जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। दोस्तों आंसर स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल के जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको डेली ही लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस कराता हूं। जीके के, जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, विद आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सारी डिटेल्स में मैं आपको ये क्वेश्चंस कराता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो 1 डे के गैप में दिया करूँगा, यानी कि एक दिन का गैप लिया करूँगा, तब मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी ये सीरीज़ जल्दी खत्म हो और दूसरी सीरीज़ को मैं स्टार्ट करूँ। मॉर्निंग में जो मैंने सिनोनिम्स की वीडियो डाली थी आपने बहुत अच्छे से देखी है, करंट अफेयर्स की वीडियो भी आपने देखी है, उस वीडियो को दोबारा देखिएगा जाके और अच्छे से देखिए और सारी चीज़ों को कंटिन्यू याद करते चलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो कैसी बनी है। प्लीज़ सभी दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। हड़प्पा सभ्यता विकसित अवस्था में से किस स्थल घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें कौन सी वो जगह थी जहां से कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों, तो वो जगह थी मोहनजोदारो। दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। दोस्तों वर्तमान में बात करूं इसकी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। थोड़ा सा और मैं आपको बताऊं, इसको जो सिंधी भाषा में इसका दूसरा नाम है, इसका जो मोहनजोदड़ो को कहते हैं मुर्दों का, यानी कि मुर्दों का टीला। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है। मैं आपको सारी पिक्चर्स दिखाऊंगा, इसमें आपको समझ में आएगा। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर इसको माना जाता है, यानी कि जहाँ पे पहले सभी चीज़ें अवेलेबल थी, घर थे, घरों में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, रोड, रास्ते, सारी चीज़ें बनी हुई थी बिल्कुल आज की तरह की, बिल्कुल जैसे आज वर्तमान में 2020 में सारी चीज़ें अवेलेबल है, इसी तरीके से उस टाइम पे लगभग 2500 साल पहले उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें थी। सिंधु नदी के किनारे दोस्तों ये जो हमारा शहर है ये स्थित था। वर्तमान में सक्खर जिले के पास है, ठीक है, पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने की थी। ये की थी हमारे ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण जो है सर्वे ऑफ इंडिया के, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अध्यक्ष थे रखालदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किनके कहने पे ये खोज की गई थी दोस्तों? ये की गई थी ASI के जो हेड थे जॉन मार्शल जी, जो उस टाइम पे सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उनके कहने पे सारी चीज़ें की गई थी। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो इमारत पाई गई है वो पाई गई है जलकुंड, यानी कि स्नानागार, जिसकी 40 फुट लंबाई थी और लगभग 25 फुट उसकी चौड़ाई थी। बिल्कुल ऐसे सुनियोजित किया गया था। इसमें 7 चैम्बर थे जिसमें सातों के अलग अलग स्नान करने के लिए बनाया गया था और सभी के द्वार बिल्कुल अलग अलग थे, यानी कि आप जो उस टाइम पे कला यूज़ की गई थी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी, मतलब जिस तरीके से उसको बनाया गया था काफ़ी अच्छी चीज़ें उस टाइम में बनाई गई थी। और वर्तमान में जो वो खुदाई करके प्राप्त हुई हैं बिल्कुल एज इट इज़ वो सारी चीज़ें हैं, आप देख भी सकते हैं। मैं आपको डायग्राम में शो करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें कि किस तरीके से वो हैं। तो मोहनजोदारो जो है सभ्यता दोस्तों बहुत पुरानी है। हिंदू घाटी जो आपकी है सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए इन सारे क्वेश्चंस को याद कीजिएगा, ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। बशीन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये जो बशीन पुरस्कार दिया जाता है ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये एक व्यक्ति हैं ओम प्रकाश बैशन जी, जिन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जो क्या करती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस पुरस्कार को देती है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1985 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? बच्चों इटली का एकीकरण जो है उसमें जो गैरीबोल्डी को एकीकरण की तलवार कहा जाता है। इन्होंने इटली के एकीकरण में काफ़ी अपना भाग निभाया, काफ़ी पार्टिसिपेट किया। जब इटली का एकीकरण हुआ तो पूरे यूरोप में तहलका मच गया था, क्योंकि सारी ज़मीनें जो एरियाज हैं वो सब आगे पीछे होने लगे थे, क्योंकि इटली को जोड़ना था, सारे मैनेजमेंट करने थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी इटली के एकीकरण में। तो इन्होंने उसमें काफ़ी अच्छा अभियान किया था। अगर इटली की बात करूं वर्तमान की, इटली की जो कैपिटल है वो है रोम और वर्तमान में जो उनके प्रेसिडेंट है वो सेर्गियो मैट्रेला। इटली वो प्लेस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के लिए हैं। इस टाइम पे वर्तमान में जो कोरोना वायरस चल रहा है इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित जो देश है वो इटली ही है। तो आप सभी ध्यान रखिए, वायरस से बचने के लिए आप घर पे ही रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। और डेली मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप वीडियो को डेली रोजाना देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, सारे क्वेश्चंस मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। अब मैप में देखिए, आपको दिख रहा होगा उत्तर में जो है आपका जो उत्तरी, जो मैंने पूरे वर्ल्ड मैप में लिया है, उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन है, इसी जो पार्ट है जो आपको हाईलाइट हुआ दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं क्या? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार कौन सा है? तो बच्चों ये जो टेलीविजन पुरस्कार है सर्वोच्च, ये है आपका एमी अवार्ड, इसे बोलते हैं एमी, EMMY। एमी अवार्ड जो है आपका अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। अगर बात करूं 2019 के पुरस्कार की, ये 71वां पुरस्कार था जो कि दिया गया था एमी पुरस्कार में। बात की जाए किसे मिला था, ये एक मूवी थी या एक सीरीज थी, गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसमें इसको ड्रामा के लिए जो है बेस्ट अवार्ड दिया गया था। ये सभी चीज़ों में दिया था, कॉमेडी में ये दिया गया था फ्लीबैग को, और ये इसमें जो अभिनेता थे उनको दिया गया था, अभिनेता थे बिल पोर्टर जिनको ड्रामा के लिए दिया गया था, अभिनेत्री थी जॉडी कॉमर जिनको ड्रामा के लिए ही ये अवार्ड प्राप्त यानी कि दिया गया था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किसने कायदे आजम की उपाधि दी थी? दोस्तों ये कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना जी को किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने उनको ये उपाधि प्रदान कराई थी। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए, इनका जन्म 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को कराची में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1948 ईस्वी को कराची में हुई थी। ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ही थे। इनको एक उपाधि और दी गई है, बाबा ए कौम, यानी कि बाबा ए कौम का मतलब है राष्ट्रपिता। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना जी को ही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। न्यूनतम संभव ताप, परम शून्य ताप कितना है? बच्चों ये है आपका -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी की बात की जाए, इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में और आपके काफ़ी सारे मतलब ये समाज सुधारक भी रहे हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी आज़ादी में पार्टिसिपेट किया है। इनकी बात की है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 2 किताबें लिखी, काफ़ी फेमस हैं। एक किताब है इनकी जाति प्रथा का अंत और दूसरी किताब है इनकी हु वर दे शूद्रास। इन्होंने दोनों किताबें लिखी, दोनों किताबें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? तो बच्चों उसके अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है स्टेरॉइड हार्मोन, इस गोली के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। गांधी के रामराज के युगल के सिद्धांत क्या थे? जो गांधी जी का रामराज स्थापित करने का जो सिद्धांत था, उसके जो वर्ड्स थे वो कौन से थे? सत्य और अहिंसा। इन 2 शब्दों के ऊपर ही गांधी जी रामराज की स्थापना करना चाहते थे कि सत्य और अहिंसा से ही राम राज्य की स्थापना हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पेट्रोल निर्यातक देशों द्वारा पेट्रोल निर्यात करके आयोजित की गई मुद्रा क्या कहलाती है? जो उनके द्वारा पैसा कमाया जाता है उस मुद्रा को बोलते हैं पेट्रो डॉलर। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पेट्रोल की जो कंपनियां जो देश हैं, ये कौन से देश है जो इंपॉर्टेंट जो पेट्रोल प्रोवाइड कराते हैं? ये एक संगठन है ओपेक संगठन के द्वारा ही पेट्रोल के रेट जो है स्थित किए जाते हैं। पेट्रोल के जो प्राइस है, सारी चीज़ें ओपेक संगठन ही करता है। ओपेक संगठन की बात करूं, वर्तमान में इस टाइम 13 नेशंस हैं इसके अंदर। आप मैप में भी देख सकते हैं, मैंने सारे आपको दिखाए हैं हाईलाइट करके। 14 सितंबर 1960 ईस्वी को इसका गठन हुआ। उस टाइम पे इसमें 5 मेंबर थे। हेडक्वार्टर इसका वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। जोली व्यास किस द्वीप समूह का एक द्वीप है? तो बच्चों ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप का एक समूह है जोली व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अंडमान निकोबार की जो राजधानी इंपॉर्टेंट बनता है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट फारूक सियर द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए फरमान को क्या कहा जाता है? जो उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी करके भेजा था उसे क्या कहा गया? कंपनी का मैग्ना कोटा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन सा है? तो बच्चों वो है आपका लिथियम। आपका इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है। इसकी जो आवाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर जॉन मथाई जी प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन है?
डॉक्टर जॉन मथाई जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो वो कौन सा माध्यम है जिसमें 20 डिग्री टेम्परेचर पे ध्वनि जो है, साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। तो बच्चों वो कौन सा है, लोहे में सबसे ज़्यादा रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सीआरपीएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या बनती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। संविधान के भाग 14 में आर्टिकल इसको रखा गया है और आर्टिकल 315 से लेके 323 तक इसको आर्टिकल में इसको रखा गया है। वर्तमान में जिसके अध्यक्ष वो हैं श्री अरविंद सक्सेना जी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों वो होती है 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 21, इसमें एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो बच्चों पूरा वीडियो के देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको वीडियो के क्वेश्चंस पसंद आए, आपको अच्छे लगे हैं, आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।